आज हम लोग हिंदी व्याकरण में संयुक्त वाक्य के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे कि संयुक्त वाक्य के प्रकार क्या हैं और कैसे जो है हम लोग उसको पहचानेंगे। ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग संयोजक को देखते हैं कि संयुक्त जो वाक्य हैं उसमें संयोजक की क्या भूमिका होती है। संयुक्त वाक्य हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुका है कि ये दो वाक्यों से मिल करके जो है वाक्य बनते हैं और वो संयोजक द्वारा या किसी शब्दों के द्वारा जुड़े होते हैं, चाहे वो संयोजक हो, चाहे वो विभाजक हो या विकल्प सूचक हो या परिणाम बोधक हो। इन शब्दों से ही जो है के माध्यम से वो क्या करता है, दो शब्द वाक्य जुड़े होते हैं। ठीक ना। तो उसी से फिर वो संयुक्त वाक्य बनता है। तो सबसे पहले संयोजक को देखते हैं कि संयोजक की क्या भूमिका होती है वाक्यों को जोड़ने में और जिससे फिर वो संयुक्त वाक्य बनता है। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य से संयोजक अव्यय के द्वारा, किसके द्वारा, संयोजक अव्यय के द्वारा, जैसे और, तथा, एवं, इन सब के द्वारा या इनमें से किसी के द्वारा जुड़ा रहता है या जुड़ता है तो उसे संयोजक संयुक्त वाक्य वो होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। सोहन आया और नरेंद्र आया और सोहन चला गया। नरेंद्र आया और सोहन चला गया। नरेंद्र आया एक अलग वाक्य था और सोहन चला गया एक अलग वाक्य था। और ये दोनों वाक्य जो है संयोजक और के द्वारा, ये और अव्यय शब्द हैं। क्या हैं? अव्यय शब्द हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं उन्हें हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। अव्यय शब्द को अविकारी शब्द भी कहते हैं और ये और संयोजक के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो है ये और शब्द जो है वो क्या होगा, संयोजक हो जाएगा। ठीक ना। अब दूसरा देखते हैं विभाजक। संयोजक के बाद क्या देखते हैं, विभाजक। जब साधारण वाक्य अथवा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य में परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है, किसका, भेद या विरोध का संबंध रहता है, तब वो विभाजक संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। शंकर तो आया परंतु देव नहीं आया। इस वाक्य में परंतु शब्द जो है वो क्या कह रहा है, विभाजक को बता रहा है। ठीक ना। शंकर तो आया परंतु देव नहीं आया। शंकर आया एक अलग शब्द है और देव नहीं आया ये दूसरा वाक्य है। शंकर आया ये एक अलग वाक्य है, देव नहीं आया ये दूसरा वाक्य है। और इसको विभाजक के द्वारा परंतु जो शब्द है उसके माध्यम से जो है ये जुड़ा हुआ है। इस तरह से परंतु जो है वो यहाँ पर विभाजक होगा। क्या होगा, विभाजक होगा। ठीक ना। विकल्प सूचक देखते हैं। विकल्प सूचक के माध्यम से भी जो है संयुक्त वाक्य बनते हैं। संयुक्त वाक्यों में विकल्प सूचक शब्द भी रहते हैं। जब दो बातों में एक को मंजूर करना होता है, जब ऐसी दो कंडीशन हो, दो बातें हों वाक्य में जिसमें एक को क्या करना हो, स्वीकार करना हो या मंजूर करना हो, तो विकल्प सूचक होता है, संयुक्त वाक्य होता है। एक से एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। या तो मैं जीतूंगा या मैं खेलना बंद कर दूंगा। ठीक ना। कहने का मतलब है यहाँ पर जो या शब्द है, या शब्द जो है वो विकल्प सूचक है। दोनों में से एक बात स्वीकार करनी होती है या मंजूर करनी होती है। अगला देखते हैं परिणाम बोधक। परिणाम बोधक शब्द जो है के माध्यम से संयुक्त वाक्य बनते हैं या संयुक्त वाक्यों में जो है परिणाम बोधक वाक्य शब्द रहते हैं जिससे संयुक्त वाक्य बनता है। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है, ठीक ना, तब वह परिणाम बोधक संयुक्त वाक्य कहलाता है। मुझे ज्वर है
मुझे ज्वर है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। स्कूल नहीं आने का जो क्या है कारण, ज्वर होने का वजह है, या ज्वर होने की या बुखार होने की वजह है। यहाँ पर इसलिए शब्द जो है वो परिणामवाचक है या परिणाम बोधक है। इस माध्यम से इसलिए से जो है ये दोनों वाक्य जुड़े हुए हैं, अतः जो है ये इसलिए शब्द यहाँ पर क्या होगा, परिणाम बोधक होगा। तो आज हम लोगों ने मिश्रित वाक्य के प्रकारों के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले संयोजक हैं। संयोजक शब्द जो है वो अव्यय संयोजक होते हैं, और तथा एवं इन शब्दों से दो वाक्य क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। जब दो वाक्य और तथा एवं इन शब्दों से जुड़े हों तो वहाँ पर ये और तथा या एवं जो शब्द होते हैं ये संयोजक कहलाते हैं। दूसरा है विभाजक, ठीक ना। विभाजक के माध्यम से भी दो वाक्य जुड़ करके संयुक्त वाक्य बनते हैं। शंकर तो आया परंतु देव नहीं आया। यहाँ पर जो परंतु शब्द है ये विभाजक शब्द है, और यही जो है इन दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है। शंकर के आने और देव के नहीं आने को जो है जोड़ रहा है। विकल्प सूचक, विकल्प सूचक में एक वाक्य को स्वीकार करना होता है। दो बातें रहती हैं, उसमें से एक को मुख्यतः जो है स्वीकार करना ही पड़ता है। या तो मैं जीतूंगा या मैं खेलना बंद कर दूंगा। यहाँ पर या शब्द जो है वो विकल्प सूचक है, और चौथा जो है वो परिणाम बोधक है, ठीक ना। परिणाम बोधक जो होता है वो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, निर्भर रहता है, आश्रित रहता है, या उसका परिणाम जो है उस पर डिपेंड करता है। मुझे ज्वर है इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता। स्कूल नहीं आने का जो कारण क्या है, परिणाम क्या है, ज्वर यानी बुखार है, जिसे इसलिए शब्द से हम लोगों ने क्या किया है, इसको जोड़ के एक जो है संयुक्त वाक्य बनाया है। इसलिए यहाँ पर जो है इसलिए शब्द जो है वो क्या होगा, परिणाम बोधक होगा। हमारे विचार से आज का वीडियो संयुक्त वाक्य के प्रकारों से जो संबंधित था ये आपको ज्ञानवर्धक लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए, और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको रेगुलर मिलती रहे और आपका ज्ञानवर्धन उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। धन्यवाद।